Hello बच्चों, let's start the question. The question is if the probability that the random variable x takes the value given by probability of x equals to x and the equals to k into x plus 1 into 3 to the power minus x and the x equals to 0, 1, 2, 3 dash 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 infinite where k is a constant, then probability of x greater than equals to 2 is equals to option A है आपका 7/27, B है 11/18, C है 7/18, D है 20/27। अब मैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। की कंसेप्ट, तो इसमें की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, आपको जीपी के बारे में पता होना चाहिए। जीपी की बेसिक कंसेप्ट कि समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला वो होता है ए अपॉन में 1 माइनस का आर होता है, जहाँ पे ए है आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है और आर है आपका कॉमन रेशियो। तो अब क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पर एक्स इक्वल्स टू एक्स पर ये दे रखा है इक्वल टू में के एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 3 की पावर माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से ओनली के मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 पर फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको के इंटू 2/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर हम 2 पे फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा आपको के इंटू 3/3 की पावर 2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 पर फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा के इंटू 4/3 की पावर 3। ऐसे ही ये आगे आती चली जाएंगी टर्म, इनफाइनाइट टर्म तक है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं यहाँ पे इन सभी का क्या करूँगा, सम करूँगा। ठीक है, क्योंकि सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती। ठीक है, छोटी होगी या इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं सभी का सम कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, के प्लस के इंटू 2/3 प्लस के इंटू 3/3 का स्क्वायर प्लस के इंटू 4/3 की पावर 3 प्लस टेस्ट 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 हो जाएगा इनफाइनाइट और इस सभी का सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो अब सभी में से मैं के कॉमन ले लेता हूँ तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस का 2/3 प्लस का 3/3 की पावर 2 प्लस का के इंटू 4/3 की पावर 3 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट। के तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो के हटा दो आप यहाँ से। ठीक है, और यहाँ क्योंकि मैंने के कॉमन ले रखा है यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म तक आ जाएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे कि इसको मैंने एस एन मान लेना है तो के इंटू एस एन इक्वल टू 1। तो अब एस एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा आपका एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 2/3 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3/3 की पावर 2 प्लस 4/3 की पावर 3 प्लस टेस्ट टेस्ट आपका इन्फाइनाइट टर्म तक। अब क्या करना है मुझे, एक सीरीज बनानी, तो मैं इसमें 1/3 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 और प्लस का मिलेगा 2/3 की पावर 2 और प्लस मिलेगा 3/3 की पावर 3 प्लस टेस्ट टेस्ट आपका इन्फिनिट तक। अब इनका क्या करूँगा, मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा दोनों से तो यहाँ से मिलेगा 2/3 एस एन मिलेगा और इक्वल टू में सीरीज मिल जाएगी मुझे 1 प्लस 1/3 और प्लस मिलेगा 1/3 का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 1/3 की पावर 3। ऐसे ही डैश डैश इन्फिनिट टर्म था। अब देखो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है हमारे पास क्या है, जीपी में है, तो समेशन ऑफ जीपी का निकालेंगे, इन्फिनिट टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे 2/3 एस एन इक्वल्स टू ए आपका फर्स्ट दे रखा है और कॉमन रेशियो आपका 1/3 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3/2 मिलेगा। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 3×3 = 9/4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब एस एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा के में तो के इंटू कितना हो जाएगा आपका 9/4 और इक्वल टू 1 दे रखा है। यहाँ से जो के का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4/9 आपको। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब वहाँ पे जो के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, यानी कि 4/9 एक्स प्लस 1 3 की पावर माइनस एक्स। अब उन्होंने पूछा है कि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर से बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और क्या करूँगा इसमें प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 वाली ये माइनस कर दूंगा तो बाकी सारी हमें
मिल जाएगी वैल्यू। तो ये मिल 1 माइनस का मिलेगा यहाँ पे 4/9, और यहाँ मिलेगा आपको प्लस 4/9। इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे आपका 2/3 इसमें पुट करने पर मिल रही है मुझे वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँगा यहाँ पे, तो ये 1 माइनस मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8, और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। और 12 और 8 कितना होगा 20, 27 में से 20 जाएगा तो कितना मिलेगा 7/27 मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ आपका, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7/27। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन ए करेक्ट मान दिया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।